नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट वाले में। दोस्तों, अगर आप आईटी इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, आईटी इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको अपने एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी सीबीटी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा डर है कि एग्जाम के लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से आने, तो मैं बार बार करूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं जितने ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, निमी मॉक टेस्ट बाद है, जितने प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ, अगर आप इनको अच्छे से रोज एनालिसिस करते हैं, अच्छे से देखते हैं सारी वीडियो को, तो 100% जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो इसी में से आने वाले। तो मैं बार बार कहता हूँ, जितना हो सके निमी मॉक टेस्ट पर जितने प्रश्न हो उनको आप जरूर कर दीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू चैप्टर को एक एक करके रिवीजन करते चलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देने करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये निमी मॉक टेस्ट का आधारित का वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर आप उन दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आप, ताकि मैं जैसे ही निमी मॉक टेस्ट पर जैसे कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुभारंभ। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान सुनिएगा। कह रहा है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पियर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 26 एम्पियर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है स्वेग SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 0 से 36 इसकी प्रयास होती है। जो जीरो रहेगा वो बहुत ही यानी कि जीरो का मतलब सबसे मोटा रहेगा और 36 का मतलब बहुत ही पतला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है इस तार जोड़ का क्या नाम है, यानी जो ये जोड़ दिखाई गया है ये कौन सा जोड़ है, जो तार जोड़ा गया है ये कौन सा जोड़ है। तो इसके लिए आपके सामने ये रही, आपके सामने 4 ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल राइट है, नॉटेड टाइप जोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, गैल्वेनीकृत गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लश का उपयोग किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपके यहाँ, कह रहा है मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने 4 प्रकार की सोल्डरिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वां प्रश्न आ गया। यहाँ पर कह रहा है XLPE का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि XLPE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पर 8वां प्रश्न कह रहा है, भूमिगत केबल में सर्विंग प्रति का क्या उपयोग है। तो ये रही आपके सामने 4 प्रकार की यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, केबल को नमी से बचाना, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये रही आपके सामने और 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों का जो राइट आंसर हो जाएगा चारों का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, यही इसका मेन कार्य होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। 9वां प्रश्न देखते हैं हमारा। 9वां प्रश्न कह रहा है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लघु परिपथ दोष को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, उत्पादन संयंत्रों के
उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान सुनिएगा, कह रहा है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो उत्पादन कार्यों में प्रयोग किया जाता है वो हवा में रैक, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, हवा में रैक विधि का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है तांबे के परमाणु के आबाद चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों तांबे के दो अब परमाणु के आबाद में चक्रों की संख्या होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए एक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 12वां प्रश्न कह रहा है नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो आप पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, कह रहा है ऊष्मीय प्रभाव, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। और बाकी बचे 3 ऑप्शन को देखते हैं। तो बाकी बचे 3 ऑप्शन कह रहे हैं चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, कि जितने भी प्रश्न आने वाले हैं आपके, इसी में से सारे प्रश्न आने वाले हैं आपकी एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट है, मेगा ओम हो जाएगा। प्रत्येक अगले प्रश्न की ओर 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और 16वां प्रश्न देखते हैं अपना। सोलहवां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ध्यान देने बात कह रही या देने की बात है, कह रहा है एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने की बात कह रहा है। तो जहां एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने की बात आती है दोस्तों, वहां पर हम केर अलाइट का प्रयोग करते हैं। किसका पढ़ते हैं? केर अलाइट का प्रयोग करते हैं। अपन कह रहा है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिन का भाग कम हो जाता है। यानी कि अगर जो शोल्डर हमारा पिघला हुआ है, अगर हम उसे बार बार उसको पिघलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टिन, जैसे कि आपको पता जो बना होता है लेड और टिन की मिश्रण से बना और 60 और 40 के अनुपात से बनता है, तो उसमें जो टिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों? ऐसे में कुचालक प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रक्ट पाइप विधि जो होती है ये सबसे उत्तम विधि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है इस केबल में यक्स इंगित भाग का नाम क्या होगा? तो दोस्तों ये जो केबल दिखाई दे रही है और जो एक्स द्वारा इसका भाग इंगित यानी दिखाई गया है, इस भाग का नाम क्या है यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेड शीथ, इसका जो नाम है वो लेड शीथ हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और 21वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? यानी कि जो चित्र दिखाई दे रहा है, कह रहा है भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी
लघु परिपथ दोष को। बढ़ते अगले 22वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भूमिगत केबिल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बेडिंग जो होती है वो धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्या रखना चाहिए। यानी कि जब हम सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग ना कर रहे हैं तो जो स्टैंड रहता है उसमें हमें क्या रखना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 24वां प्रश्न जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रेड टेल जोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इस जोड़ का क्या नाम है। यानी जो ये जोड़ आपको दिखाई दे रहा है ये जोड़ कौन सा जोड़ है। तो जिन बच्चों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो जोड़ दिखाई दे रहा है ये मैरिट जोड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का जो उपयोग होता है वो होता है सिरों पर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। यही इसका मेन जोड़ होता है ब्रिटानिया टी जोड़ का। तो दोस्तों ये थी निमी मॉक टेस्ट पर आधारित क्वेश्चनों का वीडियो का पार्ट नंबर 3। आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। डेली हमारी वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।